जय हिंद दोस्तों। आज हमारा 9वां दिन है। आज हम पढ़ते हैं इतिहास का धार्मिक स्रोत। इसमें वेदों का वर्णन प्रमुख रूप से। शुरू करते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्राचीन इतिहास के विषय में पढ़ा था। प्राचीन इतिहास में हम लोग कुछ उसे दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में भी 2 तरह से बांटा गया है, एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण ग्रंथ। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या था प्राचीन इतिहास के समय का। तो प्राचीन इतिहास का पुरातात्विक स्रोत सिक्का था और अभिलेख थे। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्टिक कहते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता में टेराकोटा, जो आग में पटकी हुई मिट्टी से बनाया जाता था। मौर्य काल में आहत सिक्के या पंचमार या पण था, इसमें चांदी का कुछ अंश होता था। यूनानियों ने सोने का सिक्का चलाया। यूनानियों को इंडो ग्रीक कहते हैं। कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। और अगला आता है गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चला, लेकिन यह अशुद्ध था। अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंदगुप्त के समय था। तो इसको शुद्ध चांदी का शुद्ध सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का शुद्ध सिक्का चलाया था। समुद्रगुप्त, अगला समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली या मयूर सिक्का चलाया गया था और यह कौड़ी का सिक्का चलाया गया था। अगला सातवाहन वंश। सातवाहन या आंध्र सातवाहन में शीशे का सिक्का चला था। हुमायूं के काल में चमड़े का सिक्का चला था। शेर शाह सूरी के समय में 3 प्रकार के सिक्के थे। एक दान था जो गरीबों के लिए था, यह तांबे का था। रुपया मिडिल मध्यम वर्ग के लिए था, यह चांदी का सिक्का था। असरफी यह अमीरों के लिए था, यह सोने का होता था। अब दोस्तों हम पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख के विषय में पढ़ते हैं। अभिलेख क्या होता है इसके विषय में हम जानते हैं। अभिलेख क्या है? पत्थर पर जो भी चीज़ लिखा जाता है उसे हम शिलालेख कहते हैं। किसी भी चीज़ को लिखना ही अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का मतलब होता है लिखना। तो जब हम पत्थर पे कुछ भी लिखते थे उसको हम शिलालेख कहते थे। अगर पिलर पे लिखते थे तो हम स्तंभ लेख कहते थे। अगर दीवार पर लिखते थे तो भित्ति लेख कहते थे। गुफा में लिखते थे तो गुफा लेख कहते थे। जब पत्थर पर लिखा जाता था उसे शिलालेख कहते थे। पिलर पर लिखने पर स्तंभ लेख, दीवार पर लिखने पर भित्ति लेख, गुफा में लिखने पर गुफा लेख। इतिहास की जो भी जानकारी मिलती है इन अभिलेखों पर लिखे हुए शब्दों से पता चलता है। अब देखते हैं आगे। अब अभिलेख के बाद हम साहित्यिक में आते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है इतिहास का? तो इसमें जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, धार्मिक और अधार्मिक में, धार्मिक में ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हिंदुओं धर्म का है। हिंदू धर्म का जो ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जातियों का निर्धारण पहले नहीं था। प्राचीन इतिहास में जातियों का निर्धारण नहीं था, या जब ऋग्वेद से जातियों का निर्धारण आया है। पहले जातियों का निर्धारण कर्म के आधार था।
आगे चलकर या वंश के आधार पर जातियों का निर्धारण हो गया। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ हिंदू धर्म का था। अब यहाँ से शुरू होता है वेद। वेद 4 होते हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। और पुराण को 5वां वेद भी कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, किंतु पुराण को 5वां वेद भी कहा जाता है। वेद को अपौरुषैव कहा गया है। वेद को अपौरुषैव कहा गया है। वेदों का वेद पुराण को कहते हैं। वेदों का वेद पुराण को कहते हैं। वेद को अपौरुषैव कहा गया है और वेदों के वेद पुराण को कहा जाता है। कृष्णद्वैपायन ग्रंथ वेद व्यास ने लिखा है। कृष्णद्वैपायन ग्रंथ वेद व्यास ने लिखे हैं। अब देखें दोस्तों, वेद जो है इसे अपौरुषैव कहा गया है। इसका संकलन किया गया है। वेद का संकलन किया गया है। इसमें कृष्णद्वैपायन है जिसे वेद व्यास ने लिखा है। वेद जो है पहले 3 था, बाद में एक वेद को मिलाया गया, तो अब वेदों की संख्या 4 है। वेद त्रयी का नाम से जाना जाता था। पहले 3 वेद थे जिसे वेद त्रयी के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया। उसके बाद 4 वेद हुए। इसमें देखिए पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। पहला पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसमें जो श्लोक हैं उसे ऋचाएँ कहते हैं। पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो इसमें जो भी श्लोक हैं उसे हम ऋचाएँ कहते हैं। इनकी संख्या 1028 है। ऋचाओं की संख्या 1028 है। इस श्लोक को हम ऋचाएँ कहते हैं। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद में ही शूद्रों की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में भी जाति का निर्धारण मिलता है। ऋग्वेद में जाति का निर्धारण मिलता है। तो जाति का जो भी निर्धारण था ऋग्वेद में कर्म के आधार पर था। जो व्यक्ति जो कर्म करता था उसी के आधार पर उसकी जाति का निर्धारण हो जाता था। किंतु आगे चलकर वंश के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा। ऋग्वेद में 8वें मंडल को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त अर्थात जातियों के निर्धारण किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिसे पुरुषोक्त कहते हैं, वहाँ से जाति का निर्धारण हुआ है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है और उनके भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में है जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद
आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। उपवेद के ज्ञाता को प्रजापति कहते हैं। उपवेद आयुर्वेद के ज्ञाता को जो ज्ञान रखते हैं उन्हें प्रजापति कहते हैं। और ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। अगला सामवेद। सामवेद यह संगीत के रूप में लिखा गया है। यह संगीत है। बहुत ही क्लिष्ट शब्द का प्रयोग सामवेद में हुआ है। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। इसमें बहुत क्लिष्ट शब्द, बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद के ज्ञाता को नारद कहते हैं। उपवेद गंधर्व वेद के ज्ञाता को नारद कहते हैं। और सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा कहते हैं। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता कहते हैं। सामवेद संगीत के रूप में है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। उपवेद के ज्ञाता को नारद कहते हैं। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद में युद्ध यज्ञ कर्म कांड से संबंधित है। यजुर्वेद युद्ध यज्ञ कर्म कांड से संबंधित है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्यर्जु कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्यर्जु कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्यर्जु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है। इसके ज्ञाता को विश्वामित्र कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है। इसके ज्ञाता को विश्वामित्र कहते हैं। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण इत्यादि चीज़ें हैं। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण आदि बहुत कुछ इसमें लिखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण इत्यादि मंत्र का वर्णन है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पटना को अछूतों का शहर कहा जाता है। अथर्ववेद में ही पटना को अछूतों का शहर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है गौतम राहुल गढ़ एक ऋषि थे। ये शिक्षा देने के लिए पटना की तरफ जा रहे थे तो मुंह में आग लिए हुए थे। कुछ इनकी तपस्या की शक्ति थी। वहाँ नदी पार करते समय इनके मुंह से आग गिर गई और यह वहीं से वापस आ गए और ये मानने लगे कि पटना को अछूतों का शहर कहा जाता है। राहुलगढ़ गौतम राहुलगढ़ जब पटना जा रहे थे और उनके मुंह में तपस्या की कुछ आग थी और नदी पार कर रहे थे, वहाँ पे गिर गया तो फिर यह वापस आ गए और उन्होंने बोला कि पटना अछूतों का शहर है। यह कहकर इन्होंने वापस आ गया। अथर्ववेद अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद में दवाओं से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के ज्ञाता को
ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए हम छोटा सा लिख के देखते हैं। ये वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसके उपवेद जो हैं आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। यानी ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद है। अब उपवेद के ज्ञाता को देखिए। उपवेद के जो ज्ञाता है प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। यानी आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद, धनुर्वेद के विश्वामित्र, शिल्पवेद के विश्वकर्मा। ऐसे ही ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते थे, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद के अध्यर्जु और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा के नाम से जानते थे। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा के नाम से जानते थे। केवल वेद ही ब्राह्मण ग्रंथ थे, उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ नहीं था। इस वेद को भी बांटा गया है अलग तरह से। तो वेद में देखिए ब्राह्मण ग्रंथ थे या 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, एक ऐतरेय और दूसरा कौस्तकी। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, एक ऐतरेय और दूसरा कौस्तकी। दूसरा सामवेद। सामवेद में 25 सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 था। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय और शतपथ था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, शॉर्टकट में इसे एक लिख सकते हैं। ये ए से ऐतरेय, क से कौस्तकी। ए से ऐतरेय और क से कौस्तकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तकी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरेय और शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरेय और शतपथ। ये शॉर्टकट में शत कहते हैं। स से शतपथ और त से तैत्तरेय ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ कितने हुए। ऐतरेय, कौस्तकी, 25, तैत्तरेय, शतपथ, गोपथ। कुल 6 ब्राह्मण ग्रंथ हुए। कुल 6 ब्राह्मण ग्रंथ हुए। दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।